हेलो एवरीबॉडी, मैं अनीस सिंह क्लूरिया एक बार फिर से वेलकम करता हूँ मैथ सॉल्यूशंस एंड फन यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप फिट एंड फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो गाइज़, अभी तक हमने क्या क्या यहाँ पे इस चैनल पे हमने विलेज लेवल वर्कर का कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए, एक बार आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। हमने अभी तक परसेंटेज कवर कर लिया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हमने कवर कर लिया, उसके बाद हमने इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था, ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लिया और हाइट एंड डिस्टेंस कवर कर लिया। मेक श्योर कि आप सारे लेक्चर्स देख लेना। ये आपके सारे लेक्चर्स, अभी आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है विलेज लेवल वर्कर का, उसके लिए सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होंगे। सभी कंपेटिटिव एग्जाम होगा आपका, जिसमें हमारे पास सिलेबस में मैथ्स रहेगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एसएससी होगा, जेकेएसएसबी होगा, बैंकिंग होगा, हर एक एग्ज़ाम में ये सारे लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो गाइज, आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है वो होगा ट्राइंगल। आपको पता है ये ट्राइंगल हमारा ज्योमेट्री के अंदर टॉपिक आता है। विलेज लेवल वर्कर का आप सिलेबस खोलोगे तो वहाँ पे आपको दिया हुआ है, सिलेबस में ट्राइंगल्स दिया हुआ है। इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इसके सेंटर्स पढ़ने हैं, टाइप्स पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारा जो है टॉपिक होगा, इसको अच्छे से देखना। और मैं साथ में आपको बता दूँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ, एक बार चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी मैथ सॉल्यूशंस एंड फन नाम से, हमारा फेसबुक भी मैथ सॉल्यूशंस एंड फन नाम से, और इंस्टाग्राम भी हमारा मैथ सॉल्यूशंस एंड फन नाम से है। तो वहाँ पे भी आप एक बार विजिट कर लेना। सो गाइज, अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है ट्राइंगल्स। आपने अभी तक ट्राइंगल्स वैसे तो पढ़ा ही होगा, आपने ट्राइंगल का नाम तो सुना ही होगा सबने। ट्राइंगल मेरे पास क्या होता है, सिंपली आपको पता है ट्राइंगल इस तरह से अगर मैं बनाऊँ, आपको पता है ये ट्राइंगल मेरे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास 3 साइड्स होती हैं। यहाँ पे मेरे पास एक साइड ये है, ये मेरे पास बी और ये सी, मेरे पास 3 साइड्स हैं, ए बी और 3। ट्राइंगल्स में मेरे पास क्या होता है, 3 साइड्स होती हैं। और इसके जो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, एंगल, ये भी मेरे पास एंगल बन रहा है और ये भी मेरे पास एंगल। इस ट्राइंगल का नाम लेट कर लो, लेट इट बी ए बी सी। आपने इसको लेट कर लिया, ए बी सी मेरे पास एक ट्राइंगल है। उसके बाद सबसे पहली प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, ये ट्राइंगल है, इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, ये एक एंगल इसका ये है, एक एंगल ये और एक एंगल ये है। तो सबसे पहले मेरे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तीनों एंगल का सम मेरे पास 180 डिग्री होता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब अगर मैं आगे बात करूँ तो मेरे पास क्या आता है, अब ट्राइंगल आपने पढ़ लिया, अब इसके टाइप्स। अब हमें क्या पढ़ना है, इसके टाइप्स। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं मेरे पास। सबसे पहले अगर मैं टाइप्स की बात करूं, सबसे फर्स्ट टाइप मेरे पास कौन सा होता है, इक्विलेटरल। मेरे पास पहला टाइप कौन सा है इसका, और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्राइंगल यही होता है हमारे पास। ये मेरे पास सबसे इम्पॉर्टेंट ट्राइंगल होता है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस पर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मेरे पास क्या होता है, मैं 1 बाय 1 हर एक टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को डिफाइन करते चलूँगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल मेरे पास क्या होता है, ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रा कर लिया यहाँ पे। इक्विलेटरल ट्राइंगल मेरे पास क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स, तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर इसकी साइड ये मेरे पास एस है तो ये साइड भी एस होगी और ये साइड भी एस होगी, तब हम इसको बोलेंगे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मैंने इसमें क्या क्या पढ़ा अभी तक इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट इसका बोलूँ, अगर मैं ऑल साइड्स मेरी क्या होंगी, इक्वल होंगी इसमें। और आपको पता है, और साथ में इसमें मेरे पास क्या होता है, तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ये मान के चलो, अगर मेरा ये थीटा है, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। अब बात आती है कि एक्चुअल में ये थीटा किसके इक्वल होता है। आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है। अगर मैं इस बात करूँ, थीटा प्लस ये वाला एंगल सम करूँ, थीटा और ये वाला थीटा, कितना होता है सम, 180 डिग्री। आपको पता है 3 एंगल ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम मेरे पास 180 डिग्री होता है। थीटा प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, 3 थीटा के। तो विच इज़ इक्वल्स टू 180। इट इम्प्लाइज, यहाँ से मेरे पास थीटा किसके इक्वल आ गया, 180/3 के। तो मेरे पास क्या आ गया, 60 डिग्री। तो मेरे पास थीटा क्या होगा, 60 डिग्री। मतलब हर एक एंगल मेरे पास कितना होगा, ये आपने प्रूव भी कर दिया। वैसे आपको सीधे सीधे लर्न होना चाहिए, बट मैंने आपको इसका प्रूफ भी बता दिया। सो गाइज, मेरे पास ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, और कितने होते हैं, ईच 60 डिग्री होते हैं।
अब अगर मैं आगे बात करूँ इसमें, सो गाइज अगर अब मैं आपको अगर इसका एरिया निकालना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, वो भी आप पॉइंट नोट कर सकते हो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, और आपको होता है एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, यहाँ पे साइड मेरे पास। और अगर आपको इसको पैरीमीटर निकालना हो, अगर आपको बोले इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरीमीटर, तो सीधे साइड प्लस साइड प्लस साइड 3 साइड हो गया मेरे पास, वो आप निकाल सकते हो। होपफुली आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल समझ आया होगा। सो गाइज मेरे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल कौन सा होता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल। मेरे पास नेक्स्ट टाइप कौन सा, आइसोस्केलस ट्राइंगल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में आ जाता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल में क्या होता है, मेरे पास मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ABC। आइसोस्केलस ट्राइंगल में मेरे पास क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, AB और AC मेरे पास इसमें इक्वल होती हैं। मेरे पास 2 साइड्स इसमें इक्वल होती हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो कि आपके पास AB किसके इक्वल होता है, AC के। इसमें 2 साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। और इसमें एक आपने प्रॉपर्टी 9th या 10th में पढ़ी होगी, अगर किसी भी ट्राइंगल की अगर 2 साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इसके अपोजिट में ये है, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल्स होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये सीधे सीधे प्रॉपर्टी, अगर 2 साइड्स की मेरे पास ये 2 साइड्स अगर इक्वल हैं तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो मतलब अगर आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 2 साइड्स भी इक्वल होती हैं और दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। होपफुली आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे आज का सेशन। अब आगे मैं बात करूं अगर और क्या क्या इसमें एरिया, इसका क्या होता है, एरिया B/4 √4A² माइनस B²। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ABC, और अगर ये दोनों साइड्स तो इक्वल ही होंगी आपकी, तो ये AA होगी। तो मैंने इसका एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू B/4 √4A² माइनस B²। सो आइसोस्केलस ट्राइंगल में इतना ही था जो आपने अच्छे से इतने पॉइंट आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट। सो गाइज अब मेरे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल कौन सा आता है, स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें मेरे पास तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती हैं। मतलब इसमें मेरे पास क्या होगा, A इज़ नॉट इक्वल्स टू B, B इज़ नॉट इक्वल्स टू C। फर्स्ट पॉइंट इसमें आपका ये आ गया। और अगर तीनों साइड अनइक्वल है, और इसमें क्या होता है, तीनों एंगल भी अनइक्वल होते हैं। मान के चलो अगर आपके पास ये एंगल थीटा है और ये θ2 है और लेट इट बी θ3, तो आपके θ1 इज़ नॉट इक्वल्स टू θ2 इज़ नॉट इक्वल्स टू θ3। ये मेरे पास स्केलिन ट्राइंगल आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एरिया। अगर मैं बात करूं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं अगर मैं, तो इसका आएगा एरिया। इसका एरिया क्या होता है, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, S इंटू S माइनस ए, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी अंडर रूट में। तो ये इसका एरिया होता है। अब बात आती है कि ये S क्या है और A B और C क्या है। A B C तो आपको पता चल रहा है साइड है, इसकी साइड की जितनी लेंथ होगी। और S क्या मेरे पास, बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं इस S पे। तो S मेरे पास क्या है, सेमी पैरीमीटर। S क्या मेरे पास, सेमी पैरीमीटर। S क्या मेरे पास, सेमी पैरीमीटर। अब ये सेमी पैरीमीटर क्या होता है, सेमी पैरीमीटर में मेरे पास क्या होता है, इसमें आपने सीधे सीधे ये दिमाग में बिठाना है। सबसे पहले आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सीधे आपने ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ कर लेना है। अगर मैं आपको बात करूँ किसी भी ट्राइंगल अगर मेरे पास है, उसका पैरीमीटर क्या होगा, तो आपने क्या बोलना, उसके लेंथ का सम कर दो। और अगर मैं बात करूँ कि सेमी पैरीमीटर क्या होगा, तो आपने क्या कहना है, सीधे सीधे पैरीमीटर का हाफ क्या होता है हमारे पास, सेमी पैरीमीटर होता है। अगर पैरीमीटर आपके पास ये है, इसका हाफ कर लो, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास सेमी पैरीमीटर क्या आ गया, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आज क्या आपके पास A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकते हैं, आपको क्या बोलेगा, आपको A B C की लेंथ दे देगा। मान के चलो यहाँ पे दे देगा आपको 10, ये दे देगा 15 और ये दे देगा 20, और सेमी पैरीमीटर भी आपको दे देगा। मान के चलो अगर सेमी पैरीमीटर भी आपको दे रहा है, तो आपको बोलेगा एरिया निकालो, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। अदरवाइज़ आपको ऐसे ही पूछ सकता है, आपको इस तरह से भी दे सकता है कि ये जो मेरे पास है पैरीमीटर भी दे सकता है, आपको सिंपली पैरीमीटर भी दे सकता है और A B C की लेंथ भी दे सकता है। सबसे पहले आपने सेमी पैरीमीटर निकालना है, फिर इधर वैल्यू पुट कर देनी, तो एरिया निकाल दोगे। वैसे हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। हम इसके सारे ट्राइंगल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, जितने भी एक्सपेक्टेड हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे हम एक लेक्चर लाएंगे, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे।
सो इसमें हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल में इतने पॉइंट्स थे जो आपने नोट डाउन करने। सो गाइज हमारे पास अब आता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको जनरली आप राइट ट्राइंगल बोलते हो, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है मेरे पास, ये भी आपने काफ़ी बार यूज़ किया होगा। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें मेरे पास एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये मेरे पास मान के ये थीटा एंगल है, थीटा के सामने मेरे पास क्या होता है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री एंगल के सामने क्या होता है लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज, और जो मेरे पास रिमेनिंग में साइड रहेगी वो क्या होता है बेस होता है। इतना आपको पता था। और साथ में आपको ये भी पता है कि जब आप पीजीटी लगाते हो पाइथागोरस ट्रिपलेट, पीजीटी लगाते हो जब आप पाइथागोरस ट्रिपलेट, वो क्या बोलती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये रिलेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार देखोगे आप इसको यूज़ करते हुए जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ट्राइंगल्स के। और उसके बाद बात आती है अब इसके एरिया की। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा मेरे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोलते हो या परपेंडिकुलर बोल सकते हो। अगर मैं शॉर्ट में लिख लूँ बेस इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या हाइट, तो ये मेरे पास क्या आ गया एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इतने पॉइंट है जो आपने नोट करने हैं, एटलीस्ट इतने पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब बात आती है, अब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या आता है, अब मैं ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूं। अब मेरे पास क्या है, अगर कोई ट्राइंगल है मेरे पास, तो क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी मेरे पास, ए बी और सी मान के लो मेरे पास ट्राइंगल है, इसकी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास। क्या क्या होंगी, सबसे पहले हमेशा ट्राइंगल की दो साइड की लेंथ का अगर मैं सम करूं तो वो तीसरी साइड से बड़ी होगी। मतलब अगर ये ए बी सी लेंथ है मेरे पास, तो मेरे पास क्या होगा, अगर मैं इन दोनों साइड का सम करता हूँ ए प्लस बी का सम करता हूँ, हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, थर्ड साइड्स ऑफ ट्राइंगल से। और अगर मैं इन दोनों साइड का सम करता हूँ तो इस थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल से बड़ा होगा। बी प्लस सी किससे बड़ा होगा, ए से। अगर मैं ए और सी का सम करता हूँ तो वो बी से बड़ा होगा। अगर मैं ए और सी का सम करता हूँ तो वो बी से बड़ा होगा। मतलब अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब होता है, अगर दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल का आप सम करते हो तो वो हमेशा तीसरी साइड से वैल्यू ज़्यादा आएगी। ये तो सम वाली थी प्रॉपर्टी। अब मैं अगर बात करूँ दो साइड का, अगर मैं डिफरेंस करता हूँ, मान के लो मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूँ, मैंने क्या किया बी माइनस सी, ये मॉड मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमेशा लेंथ मेरे पास पॉजिटिव होगी। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगी वैल्यू, क्योंकि लेंथ हमेशा हमारी पॉजिटिव होती है, तो हमेशा लेस देन आएगी। अगर दो साइड का मैं डिफरेंस करता हूँ हमेशा लेस देन आएगा तीसरी साइड से। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूँ तो सी से कम ही आएगा। अगर मैं इन दोनों का करता हूँ, अगर मैं बी और सी का करता हूँ डिफरेंस, वो किससे कम आएगा, ए से। और अगर मैं ए और सी का करता हूँ, अगर मैं सी और ए का डिफरेंस करता हूँ तो वो हमेशा बी से कम आएगा। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पूछ लेना। सो इसमें हमारे पास इतना ही था। अब हम आगे देखते हैं। अब मेरे पास दो टॉपिक आएंगे नेक्स्ट, एक आता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल और एक आता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। वैसे जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही रेयर होगा कि पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन आगे जो टॉपिक आएगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको। तो अगर मैं बात करूँ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल की, कि मतलब इसका मतलब है कि मेरे ट्राइंगल जो है कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब जो मेरे ट्राइंगल है, मान के लो दो ट्राइंगल है, वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। तो अगर मेरे पास ट्राइंगल है, मान के चलो एक ट्राइंगल है ये, एक ट्राइंगल मेरे पास है ये, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में हमारे पास कितने क्राइटेरिया होते हैं कि दो ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे वो। पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन मेरे पास ये आ रही है, तीसरी कंडीशन मेरे पास ये आ रही है, चौथी कंडीशन मेरे पास ये आ रही है AAS, और पांचवी कंडीशन आ रही है RHS। साइड SSS का मतलब है साइड साइड साइड। अगर मेरे पास दो ट्राइंगल है ABC और मेरे पास क्या
इसको लेट कर लो आप, ए डैश बी डैश और सी डैश। ए बी सी ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कब होगा? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सीधे सीधे ओवरलैप करना। मतलब अगर ये ट्राइंगल मेरा, मान के चलो एक मेरा हाथ है, ये वाला मेरा हाथ है, एक राइट हैंड है मेरा और लेफ्ट हैंड है, दोनों को अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे दोनों हैंड क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का भी मतलब होता है, मतलब है इसका कि ये जो साइड है मेरी अगर इसके इक्वल है, ये जो साइड है अगर इसके इक्वल है, ये जो साइड है अगर इसके इक्वल है, तो दो ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। होपफुली आपको इतना क्लियर हुआ। और अगर मेरे पास दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, मेरे पास दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? अगर एस को फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये साइड अगर इसके इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये साइड्स अगर इसके इक्वल है और ये साइड अगर इसके इक्वल है, तब मेरे कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर मेरे पास दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या होता है? एक तो ये हो गया कि ये साइड इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, और ये एंगल मेरा इसके इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं अगर दो मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं, ये एंगल भी इसके इक्वल होगा और ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है? जब मेरे पास दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एस मतलब एक साइड एक एंगल और एक साइड। मान के चलो मेरे पास क्या, ये साइड ये एंगल और ये साइड, ये साइड ये एंगल और ये साइड। अगर किसी भी ट्राइंगल में मेरे पास ये साइड इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, तब भी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल्स होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, या अपोजिट साइड्स बोल सकते हो। ए मतलब दो एंगल इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल होगी, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा अगर, और ये साइड इसके इक्वल होगी, ये एंगल अगर इसके इक्वल होगा, एंगल साइड एंगल अगर कॉरेस्पॉन्डिंग ये दो एंगल मेरे इक्वल होंगे इसके, और ये साइड भी अगर इसके इक्वल होगी, तब मेरे पास क्या होगा, दो मेरे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। और अगर दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है, इसका क्या मतलब है? ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। उसके बाद एस, इसमें मेरे पास दो एंगल और एक साइड, कोई से भी दो एंगल ले लो। मान के लो ये मैं दो एंगल ले रहा हूँ, ये एंगल और एक ये एंगल ले रहा हूँ मैं डायग्राम एक बार फिर से बना देता हूँ। फिर से मेरे पास वही दो ट्राइंगल बनाए मैंने एज इट इज़। अगर मैं ट्राइंगल बना दूँ, अगर मेरे पास क्या हो, एंगल साइड, इसका मतलब है अगर मेरे पास मान के लो ये एंगल है, एक एंगल, ये मेरे पास एक साइड है और ये एक मेरे पास एंगल है, ये एंगल साइड का क्या मतलब है? मेरे पास कोई भी दो एंगल ले लो और कोई भी एक साइड ले लो, वो मेरे पास अगर इसकी अगर दो एंगल ले रहे हो, ये दो एंगल ले रहे हो और ये साइड ले रहे हो, इसके भी ये दो एंगल और ये साइड इक्वल होंगे। उसके बाद मैं बात करूँ RHS, इसकी अगर मैं बात करूँ, इसमें हमें पहले सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। इसमें हमारे पास क्या होगा, मान के चलो ये मेरे पास, ये मैंने दो राइट ट्राइंगल बनाए हैं। RHS की फुल फॉर्म क्या है? राइट, इसका मतलब R से होता है राइट, इसका राइट एंगल, R का मतलब है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज साइड या हाइपोटेन्यूज, ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ये मेरे पास आ गया हाइपोटेन्यूज। ये दोनों भी इक्वल होंगे अगर, और ये 90 होंगे, और कोई भी एक साइड, और कोई भी मेरे पास एक साइड, इस ट्रायंगल की एक साइड मेरे पास, ये हाइपोटेन्यूज अगर इसके इक्वल है, ये एंगल अगर इसके इक्वल है, और इस ट्रायंगल की मेरे पास एक साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है, तब मेरे पास क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। RHS में मेरे पास क्या क्या होगा, यहाँ पे ये मेरे पास RHS के फुल फॉर्म है राइट एंगल, ये 90 डिग्री राइट एंगल। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज, और S का मतलब होता है साइड, ये साइड आ गई मेरे पास। इसमें क्या होगा, मेरे पास ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री इक्वल होने चाहिए दोनों, वो तो होते ही हैं, राइट एंगल है दोनों। ये हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज साइड, और अगर ये साइड भी अगर इसके इक्वल है, तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल।
सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। अब मैं अगर बात करूँ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, अब मेरे पास टॉपिक आता है सिमिलैरिटी, जस्ट सिमिलर ट्राइंगल लिख लो आप, सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते हो या सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। मेरे पास दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, मेरे पास दो ट्राइंगल, अगर मैं इधर ट्राइंगल डाल रहा हूँ, एक ट्राइंगल मैंने ये डाला और एक ट्राइंगल मैंने ये डाला, लेट इट बी ABC, उसके बाद DEF। मैंने ट्राइंगल डाला ABC और DEF। इसमें मेरे पास क्या होगा, अगर दो ट्राइंगल मेरे पास सिमिलर हैं, इसकी कंडीशन क्या, अगर मेरे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तब क्या होगा, इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो इक्वल होगी मेरे पास। मतलब AB अपॉन DE। मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास ABC ट्राइंगल किसके सिमिलर है, DEF के, तब मेरे पास क्या होगा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तब क्या होगा, AB अपॉन DE, ये साइड इस ट्राइंगल की और इसके कॉरेस्पोंडेंट्स में जो साइड है ये DE किसके इक्वल होगी, BC, और इसके कॉरेस्पोंडेंट्स में कौन सी, EF, और AC और DF, AC और DF। ये कंडीशन है मेरे पास। अगर मेरे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तब मेरे पास उनकी कॉरेस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होगी, और जो मेरे पास कॉरेस्पोंडिंग एंगल होंगे इसमें वो भी मेरे पास इक्वल होंगे। मतलब जो मेरे पास एंगल ए है, और ये कंडीशन ये भी हो सकता है हमारे पास, एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है मेरे पास वो एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल सी जो है मेरे पास एंगल एफ के इक्वल होगा। ये कंडीशन भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। और अगर आगे मैं बात करूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। सो गाइज अब इसका मतलब क्या है, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन D। इसका मतलब अगर मान के चलो मेरे पास ये साइड है, इस ट्राइंगल की ये साइड मेरे पास 8 है, और इस ट्राइंगल की ये साइड मेरे पास 4 है, इस ट्राइंगल की ये साइड मेरे पास 6 है, और इस ट्राइंगल की ये साइड 3, इस ट्राइंगल की ये साइड अगर मैं मान के चलूँ 2 है, और ये साइड 1 है। इसका मतलब AB अपॉन DE, AB अपॉन DE मतलब 8 अपॉन 4 इक्वल्स टू BC अपॉन EF, BC अपॉन EF 6 अपॉन 3 इक्वल्स टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF मतलब 2 अपॉन 1। तो मैं देख रहा हूँ मेरे पास रेशियो क्या आ रही है, मेरे पास रेशियो क्या आ रही है, सेम आ रही है। AB अपॉन DE की रेशियो 2 2 2 2 मतलब मेरे पास AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF की रेशियो मेरे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। और आगे मैं अगर बात करूं, आगे हमारे पास क्या होगा, अब मेरे पास ये जो साइड वो इसको आगे फर्दर ये किसके इक्वल होगा, मैंने आपको क्या बताया, AB अपॉन D कॉरेस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो तो इक्वल होगी EF विच इज़ इक्वल्स टू AC अपॉन DF। ये आगे फर्दर किसके इक्वल होगी, R1 अपॉन R2 के, कैपिटल R1 अपॉन कैपिटल R2 के, H1 अपॉन एल्टीट्यूड 1 अपॉन एल्टीट्यूड 2, P1 पैरीमीटर अपॉन पैरीमीटर मतलब पैरीमीटर। इसका मतलब है R1 और ये जो स्मॉल R1 है कैपिटल R1 है, ये हमारे पास इन सेंटर होता है पहले ट्राइंगल का, ये दूसरे का, ये हमारे पास सर्कम सेंटर होता है पहले ट्राइंगल का दूसरे का, ये एल्टीट्यूड है, ये पैरीमीटर है पहले ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल का। ये इन सेंटर सर्कम सेंटर क्या होता है हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक के बाद हम डिस्कस करेंगे, फिर अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस आप फिलहाल अभी ये क्वेश्चन आप लर्न कर लो, और उसके बाद और एरिया में भी रिलेशन होता है। अगर मेरे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये कंडीशन तभी वैलिड है अगर आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, और साथ में मेरे पास क्या है, एरिया में क्या रिलेशन होगा। अगर मैं इसी को रब कर लेता हूँ, ये आपको पता चल गया। तो अगर मैं एरिया की बात करूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया AR मैं लिख रहा हूँ, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशो में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके इक्वल होगा, ये
सीधे वही आपने करना है, ए बी अपन डी ई था, इसका स्केयर कर देना आपने, ए बी अपन जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो थी उसका स्केयर करते चलना है आपने, विच इज इक्वल्स टू बी सी अपन ई एफ का स्केयर, बी सी अपन ई एफ का होल स्केयर। फर्दर विच इज इक्वल्स टू ए सी अपन डी एफ का, ए सी अपन डी एफ का होल स्केयर। तो ये एरिया का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। किस तरह से इसमें क्वेश्चन आएंगे वो मैं आगे अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। या ये आप रिलेशन तब तक के लिए ये रिलेशन लर्न कर लेना। आपको ऐसा भी हो सकता है, ये जो साइड की रेशो दे देगा, जैसे इधर दिया, बोलेगा एरिया की रेशो बताओ, वैसे भी आप निकाल सकते हो, या आपको एरिया की दे देगा और साइड की पूछ लेगा। तो ये हम क्वेश्चन जब करेंगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सो गाइस, हमारा जो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी ख़त्म हो गया और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, उसकी प्रॉपर्टीज़ सारी ख़त्म हो गई है। होपफुली आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा आज के सेशन को।